हॉस्पिटल रोड पर हॉस्पिटल के बाहर यानी सामने की तरफ। अब आप देखिए, एक तो ये जो कचरा है, ये जो पॉइंट है कचरा पॉइंट, इसको लेकर के लंबे समय से मांग उठाई जा रही है। कई बार कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा कचरा यहीं इकट्ठा होता है और वो भी खुले में। आधी से ज़्यादा सड़क ये कचरा घेर लेता है। 2 दिन में 3 दिन में इसका यहाँ से निस्तारण होता है, उठाना होता है। तब तक ये कचरा यहीं पड़ा रहता है और आवारा जानवर इस पर मुँह मारते रहते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने नोटिस की और जो मैं कई बार अपने चर्चा में बता चुका हूँ कि ये हॉस्पिटल रोड है, कम से कम इस रोड की, इस सड़क की तो दशा को ठीक किया जाना चाहिए। नगर परिषद बड़े बड़े दावे करती है कि साहब नालों की और नालियों की सफाई करवा दी गई है। जब नालों की और नालियों की सफाई आपने करवा दी तो फिर पानी बह कर के बाहर सड़क पर कैसे आ रहा है, ये एक सोचने वाला मुद्दा है। इस सड़क की कंडीशन ये है कि यहाँ एम्बुलेंस भी आती है, पेशेंट भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिन भर यहाँ जाम की स्थिति रहती है। यानी कोई ना कोई प्री प्लान या एक सिस्टम आपको यहाँ के लिए अलग से बनाना पड़ेगा। कोई प्लानिंग आपको यहाँ के लिए करनी पड़ेगी ताकि मरीज़ों को राहत मिल सके और लोगों को एक सुविधा मिल सके। कई बार ये कहा जा चुका है कि साहब इस कचरे का जो पॉइंट है इसको बदला जाए। नगर परिषद ये कह कर के पल्ला झाड़ लेती है कि साहब जैसे ही कोई स्थान मिलेगा हम इस कचरे का निस्तारण कर देंगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि लंबे समय से इसी तरह खुले में ये कचरा डाला जा रहा है और नगर परिषद के कर्मचारी उठाएं भी तो कितना उठाएं इसे। सड़कों की कंडीशन ये है, आज बहुत मामूली सी बारिश हुई है, मैं इसे अच्छी बारिश नहीं कह सकता, मामूली सी बारिश है, और इस पूरी बरसात में गंगापुर का बहुत सारा इलाका ऐसा है सर जिसमें नालियाँ ओवरफ्लो होकर के बाहर बह रही है। तो फिर नगर परिषद ये दावा कैसे करती है कि हमने नालियों की सफाई की है और लंबे समय से सफाई चल रही है, जब पूरा पानी बह करके बाहर सड़क पर आ रहा है। गड्ढों का और पेचवर्क का तो कहना ही क्या। सीवरेज वालों ने और अमृत योजना वालों ने कहीं पेचवर्क किया है, कहीं नहीं किया, और जगह जगह जो गड्ढे हैं उनसे लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये सिलसिला, ये कहानी इस पूरे रोड की है। आप कहीं भी चले जाइए, इस पूरे सड़क मार्ग पर आपको बेहताशा गड्ढे मिलेंगे, भीड़ मिलेगी, अतिक्रमण मिलेगा। लोगों को निकलने के लिए उतने रास्ते नहीं हैं, उतनी गुंजाइश लोगों के पास में है नहीं कि वो आसानी से निकल सकें और इस सफ़र को कर सकें। आप देख लीजिए, जो क्रिएटिव स्कूल का चौराहा है वहाँ तक का यही सूरत हाल है। पूरी सड़क में जगह जगह गड्ढे हैं और जल भराव की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। और सबसे गंदा और सबसे टूट फूट की स्थिति में है ये सड़क मार्ग, जबकि यहाँ से एम्बुलेंस और मरीज़ों का आना जाना रहता है। रोड इतना छोटा हो चुका है, सकड़ा हो चुका है कि आप आसानी से निकल नहीं सकते। ठेले वाले, रेहड़ी वालों का तो कहना ही क्या, मोटरसाइकिलें वो लगी रहती हैं क्योंकि पार्किंग के लिए कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। और आप देख लीजिए गड्ढों की स्थिति क्या है, और पेचवर्क ढंग से कहीं भी नहीं हुआ सर गंगापुर में। 1-2 जगह की बात नहीं है। अभी मैं आपको गंगापुर का भी पूरा सूरत हाल लाइव दिखाऊंगा, कहाँ कहाँ जल भराव की समस्या है। और सबसे बड़ी विकट समस्या जो है ना, वो है पार्किंग की और इस कचरे की, कि इस कचरे के लिए अभी तक इतने सालों में भी नगर परिषद कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पाया है कि आखिर इस कचरे का निस्तारण किया कैसे जाए। और ये खुले में यहीं डेली डाला जाता है। कर्मचारी 1 दिन में 2 दिन में जब भी उनका आना होता है तब वहाँ यहाँ से वो कचरा इकट्ठा करते हैं, वरना दिन भर ये कचरा इसी तरह पड़ा रहता है। ये कंडीशन है यहाँ की। और कहने को ये बड़ा हॉस्पिटल है, ब्लड बैंक पास में ही है, और उसके बावजूद ये स्थिति है। मेडिकल स्टाफ जो है ना, उनको आने जाने तक के लिए जगह नहीं रह पाती है। अवैध रूप से टैक्सी और वाहन यहाँ खड़े रहते हैं। आप देखिए नाला किस तरह कचरे से भरा पड़ा है, और नगर परिषद कहती है कि साहब कचरे, नालों की सफाई हुई है, नालियों की सफाई हुई है। मैं जहाँ से ये शूट कर रहा हूँ ना, वहाँ भी भयंकर बदबू आ रही है सर इस कचरे की वजह से। और आप देख लीजिए, इसने आधे से ज़्यादा रास्ता पूरा जो सड़क मार्ग है ना उसको घेर रखा है। तो जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि इसको देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसका निस्तारण ज़रूर करवाएं आप और इस समस्या का समाधान करवाएं। लोग कहते कहते थक गए, मगर शायद आप अभी तक सुनते सुनते नहीं थकें
धन्यवाद।